हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज फॉर ऑल। जैसा कि आज का टॉपिक मैंने लिया है व्हाट इज जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं जीआई टैग कितना इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम्स में लगभग पूछे ही जाते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो कौन से स्टेट या कंट्री का जीआई टैग उसे मिला हुआ है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी कि जैसा कि ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये जो फोटो मैंने लगाया है इसमें ये दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर से दिखाया जा रहा है कि ये क्या है, कश्मीरी पुष्मीना है। ठीक है, जैसे कि ये जो है चंबा रुमाल है, ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से है। एप्लिक खटवा ये बिहार से है। जैसे कि नागा मिर्च ये नागालैंड से है। दार्जिलिंग टी कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। यानी कहने का मतलब है कि जीआई टैग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर कंट्री का हो सकता है, उस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं करेगा। यानी कि एक, जैसे ये दार्जिलिंग चाय है, ये जो दार्जिलिंग चाय है, टी है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा। इसके अलावा पूरे कंट्री में कहीं भी नहीं मिलेगा, इवन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? कि इसे जीआई टैग दिया गया है। यानी कि अब इस पे कोई भी कॉपीराइट नहीं कर सकता। जैसे वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग टी है, तो अब उड़ीसा में अगर ये होता है, अगर ये किया जाता है, टी को बनाया जाता है या टी को किसी तरह से किया जाता है और वहाँ पे ब्रांडिंग किया जाता है और बोला जाएगा कि ये जो है उड़ीसा में जो बनाया गया टी, वो बोला जाएगा कि हम ये वेस्ट बंगाल का है और दार्जिलिंग टी है ये, तो ये क्या होगा कि ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इलीगल काम होगा क्योंकि उसका ब्रांडिंग पहले ही इंडिया में दार्जिलिंग टी जो है वो वेस्ट बंगाल ने कर लिया है। यानी कि अब जो दार्जिलिंग टी होगा वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल का होगा। कॉपीराइट है, बहुत ही आसान भाषा में बोले तो कॉपीराइट है, कोई भी इस पे दूसरा कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जीआई टैग क्या क्या होता है या इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे जीआई टैग का डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन is a name or sign used to certain product which correspond to a specific geographical location or region origin। तो यानी कहने का मतलब है कि एक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलर प्लेस पे ही इंडिकेट करता है, वो वहीं का प्रोडक्ट है और कहीं नहीं वो प्रोडक्ट मिलेगा आपको। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ब्रांडिंग की जाती है, जिसे जीआई टैग कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है वो। जैसे इसके बारे में और भी ब्रीफ में दिया हुआ है, geographical indication is related to goods, means an indication which identifies such goods as agriculture। वो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का हो सकता है, वो नेचुरल गुड्स हो सकता है, या किसी तरह का मैन्युफैक्चर गुड्स हो सकता है। ठीक है, या ओरिजिनेटिंग हो सकता है, कुछ किसी भी तरह का हो सकता है वो, या तो टेरिटरी ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट या किसी भी जगह से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये जो जीआई टैग है, ये मिला है उड़ीसा के रसगुल्ले को मिला हुआ है जीआई टैग। ठीक है, कब मिला है? तो ये देख लीजिए 23 मार्च 2018 में मिला हुआ है इसे जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। ये रहा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या जानकारी हमें मिलता है। जैसे कि देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999, which came into effect on 15th September 2003, and the geographical indication of goods मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो सिस्टम है वो हमें एक एक्ट के तहत मिलता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में मिलता है। ठीक है, इस एक्ट के तहत ये सारा सिस्टम किया गया है। कब स्टार्ट हुआ? तो 15 सितंबर 2003 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये इसके कुछ दिए गए हैं, जैसे कि इस जोग्राफिकल इंडिकेशन को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? तो एडमिनिस्ट्रेट बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, ये इनके द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि ये जो फोटो है, ये जो फोटो है दार्जिलिंग का है, दार्जिलिंग टी का है। ठीक है, दार्जिलिंग टी को 2004 में 2004 में ही इसे क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। यानी इंडिया का ये फर्स्ट जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। जैसे जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, उसकी ज़रूरत क्या है?
क्या उसका इंपॉर्टेंस है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे फर्स्ट में है, व्हेन अ प्रोडक्ट इज गिवन जीआई टैग स्टेटस इट्स प्राइस इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट का जीआई टैग हो चुका है तो उसका ब्रांडिंग नेशनल यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में किया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बढ़ जाती हैं जीआई टैग देने के बाद, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाता है। जैसे देखिए नेक्स्ट में यही लिखा हुआ, इट बूस्ट एक्सपोर्ट। अगर पहले मान लीजिए दार्जिलिंग में अगर जीआई टैग नहीं मिला था उस चाय को, तो मान लीजिए पहले अगर ब्रांडिंग नहीं थी तो मान लीजिए कि 100 केजी सेल होता था, बट जब से उसे जीआई टैग मिला है अब वो सेलिंग होता है 1000 केजी। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि उसका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, डिमांड बढ़ा तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। लीगल प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, यानी कि अब इसका लीगल तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि देखिए ये फोटो है, इसमें क्या दिया हुआ साड़ी के बारे में है, ध्यान से देखिएगा, साड़ी को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो साड़ी है वो बनारसी साड़ी है, बहुत लोगों ने सुना है इसे, सभी लोग सुनते हैं जानते हैं बनारसी साड़ी। ठीक है, इसे जीआई टैग मिल चुका है। बनारस क्या है ये देखिए, ये कतरनी चावल है, सभी लोग जानते हैं कतरनी चावल के बारे में। ठीक है, और एक है ये कोल्हापुरी चप्पल, महाराष्ट्र का है। तो इस कोल्हापुरी चप्पल को बहुत लोग जानते हैं, जैसा कि मूवी वगैरह में भी इसका जो है कोल्हापुरी चप्पल का एग्जाम्पल दिया हुआ है या नाम लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे कि कुछ प्रोडक्ट जो है, सम लेटेस्ट जीआई टैग 2019-20 में कुछ प्रोडक्ट को लिया है मैंने, और मैंने दिखाया है कि क्या इसका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ये कंधमाल हल्दी है। कंधमाल हल्दी कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, तो ये है उड़ीसा का। जैसा कि ये कंधमाल हल्दी है, हल्दी के बारे में सभी लोग जानते हैं, बट एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है कंधमाल हल्दी। ये हल्दी सिर्फ और सिर्फ आपको उड़ीसा में ही उगाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला जो है ये भी उड़ीसा का प्रोडक्ट है। ये रसगुल्ला, इस तरह का रसगुल्ला कहाँ मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में ही मिलेगा। जैसे कि यह है कड़ाई कनान मलाई पुंडू, ये एक जो है हम लोग जानते हैं ये कहाँ का प्रोडक्ट है, तमिलनाडु का। अभी ये जो प्रोडक्ट है क्या होता है, हम लोग आम भाषा में इसे जानते हैं गार्लिक, लहसुन के नाम से जानते हैं। देखिए ये रहा। ठीक है, तो इस तरह का अलग अलग प्रोडक्ट है, इस तरह का अलग अलग उड़ीसा, अलग अलग स्टेट्स को हमें दिया जाता है, जहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर एग्रीकल्चर तरीके से उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी ओर से पूरी इस वीडियो में एफर्ट डाला है कि आपको मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जीआई टैग के बारे में। तो मैंने अपना काम किया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और अपना डिमांड बताएं हमें कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या किसी टॉपिक पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके वो टॉपिक बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।